नमस्कार दोस्तों हमारे इस देश की सेनाओं के अंदर में हर एक नाम की एक रेजिमेंट है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, सब तरह की हैं। लेकिन हमारी भारतीय सेनाओं के अंदर में मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है आज। लेकिन आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि 1965 तक हमारे देश के अंदर में एक मुस्लिम रेजिमेंट हुआ करती थी हमारी भारतीय सेना के अंदर। और ये हटाई क्यों, ख़त्म क्यों गई? क्योंकि इसकी 3 प्रमुख घटनाएं हैं जिनकी वजह से हटाया गया। पहली घटना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। कब? जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पठानों ने भारत पर हमला किया था, और तब पूरी सोई हुई बहादुर गोरखा कंपनी को ही अपने ही बटालियन के सभी साथी, जितने भी उनके मुसलमान साथी थे, उन्होंने उनको मार डाला था। मतलब जो इन दोनों इसके अंदर में जो गोरखा कंपनी के अंदर में जितने भी मुसलमान थे, उन सभी ने मिलकर के मुसलमान सैनिकों ने बाकियों को मार डाला था। कंपनी कमांडर प्रेम सिंह सबसे पहले इसके शिकार बने थे। 30 अन्य रैंकों के साथ 2 गोरखा जेसीओ भागने में सफल रहे थे और घटना की रिपोर्ट करने के लिए झंगर भाग गए थे, जो गोरखा रेजिमेंट वाले थे। अगले दिन मेजर नसरुल्लाह खान द्वारा रात में बेखौफ गोरखाओं की एक भयानक पुनरावृत्ति प्रदर्शन में हत्या करवा दी गई थी। उनके कमांडर कप्तान रघुवीर सिंह थापा को जिंदा जला दिया गया था। ये सच्चाई है इसकी। जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पर कभी मुस्लिम रेजिमेंट थी नहीं, ये उनके लिए है। पीएम नेहरू ने इस पूरे मामले को दबा दिया था। ये सब द मिलिट्री पॉइंट ऑफ पाकिस्तान पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ 1947 के युद्ध के दौरान नेहरू द्वारा छिपाई गई एक और बड़ी बात यह थी कि मुसलमानों ने अपने हथियार डाल दिए और भारतीयों से लड़ने के लिए ब्रिटिश प्रमुख जॉन बर्ट के नेतृत्व में पाकिस्तान में शामिल हो गए। ये भी एक सच है। लेकिन बाद के चरण में ब्रिटिश प्रमुख को निलंबित कर दिया गया और तुरंत ही उन्हें अगले जहाज से इंग्लैंड बुलाया गया था। ये 2 घटना है। और इसके आगे क्या क्या हुआ था कि स्वर्गीय सरदार पटेल इसे सार्वजनिक करना चाहते थे कि भाई ये हुआ था, इन मुसलमानों ने ये किया था। लेकिन फटी लंगोटी पहनने का ढोंग रचाने वाले, राजनीति में कोई पद न लेने की मंशा दिखाने वाले गांधी द्वारा इसमें भी अपनी राजनीति दिखी। इस्लाम के प्यारों को बचाने के लिए शांति समुदाय के पक्ष ने ऐसा न करने का आदेश दिया। ये महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को रोका था। कहने के लिए महात्मा गांधी को कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए था, कोई और इच्छा नहीं थी, लेकिन ये चीज़ पब्लिक ना हो, पब्लिक डोमेन में ना आए, इसको रोकने के लिए जो महात्मा गांधी था उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने सरदार पटेल को ऐसा करने से मना किया। तीसरी घटना जो हुई थी ये ज़्यादा पुरानी नहीं, तो 1965 की घटना है कि भारत पाक युद्ध के दौरान मुस्लिम रेजिमेंट के 30,000 भारतीय सैनिकों ने न केवल पाकिस्तान से लड़ने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके समर्थन में, मतलब पाकिस्तानी सेना के समर्थन में, उनका समर्थन करने के लिए अपने हथियारों को लेकर के भी वो लोग पाकिस्तान चले गए थे। इसने भारत को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने उन पर भरोसा जताया। किस पर? पाकिस्तान पर। और इन सब के चलते हुए लास्टली लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुस्लिम रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया। ये वो सच है जिसको कोई भी आज बताना नहीं चाहता कि मुस्लिम रेजिमेंट अगर थी तो उसको ख़त्म क्यों किया, और ख़त्म किया तो उसके पीछे कारण क्या थे। ये हमारी आज तक की भारतीय राजनीति का दोगलापन है। ये इस कांग्रेस का दोगलापन है जिसने कि दुनिया से सच्चाई को छिपाया। धन्यवाद बहुत बहुत।